हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक स्टोरेज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एनालिसिस करेंगे कि जिस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेज़ी रही और क्या एक तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है, आगे जा सकती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को यहाँ पे आगे बढ़ाने थे। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल ही लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को बताता हूँ। मैं सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों निफ्टी का चार्ट खोल लिया हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया। मैंने कुछ ढेर सारे देखे हुए हैं, अपने लेवल ड्रा करके रखे हुए हैं, जिसके बिहार मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभी ले लेता हूँ ट्रेड। तो दोस्तों आज निफ्टी में इस प्रकार की तेज़ी और बैंक निफ्टी में इस प्रकार की तेज़ी लास्ट के कुछ सेशन में हुआ, उस प्रकार से दोस्तों इसको शॉर्ट कवरिंग कहेंगे या क्या कहेंगे, ये कहना संभव नहीं है कि किस प्रकार से तेज़ी हुआ। जबकि उस टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पे, कि उस टाइम पे देखेंगे कि जब भी डाउ फ्यूचर्स जो भी था वो भी मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था। करीब 60 से 70 पॉइंट उस टाइम पे डाउ फ्यूचर भी माइनस में चल रहे थे। उस प्रकार से अपनी निफ्टी ने जिस प्रकार से तेज़ी बनाई, क्या आश्चर्यचकित तेज़ी थी। मैं भी इसमें भयभीत था, कुछ सारे लेवल थे हमारे जो टूटे, और उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो हमारे लेवल टूट रहे हैं। जब लेवल टूटने लगे तो उसके बाद फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनी। मैंने अपने दूसरे प्रोफाइल में ट्रेड भी लिया है, कुछ मेरे पोजीशन भी इस वाले प्रोफाइल में चल रहा है, तो मैं आपको वो भी आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले दोस्तों तेज़ी कहाँ से आती है। आज मार्केट ओपन होता है करीब यहाँ पे 17,900 करीब करीब हाई लगाता है, 17,944 का ओपन होते ही 955 960 करीब करीब 600 के ही रेंज में मार्केट ओपन होता है, 607 608 के करीब। उसके बाद मार्केट देखेंगे कि लगातार तेज़ी के मूड में और बहुत ही अच्छी तेज़ी यहाँ पे रही। देखेंगे कि तेज़ी मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, और इसके बाद फिर ये वाले कैंडल के बाद देखेंगे कि लगातार तेज़ी बनती रहती है। और तेज़ी 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ से देखेंगे कि कितनी तेज़ी रही है। मैं यहाँ आपको तेज़ी दिखा रहा हूँ, करीब करीब 47 पॉइंट की तेज़ी सीधे एक कंटिन्यू रेंज में मार्केट ने दिखाया। इसी से जो भी बाकी बड़े ट्रेडर थे, जो भी छोटे स्कैल्पर, जो भी सभी लोग थे, उनका यहाँ पे ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। जो भी प्रॉफिट बुक करना चाहते थे हो गया था। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोस्तों क्या तेज़ी बनी आप लोग देख ही सकते हैं। पहला लेवल मेरा था 19,560 के ऊपर। मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हम उस पर तेज़ी से बने रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने जैसे ही 19,600 के लेवल को क्रॉस किया तो देखेंगे कि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग स्टैंड हुई 720 731 का। आप देखेंगे कि हाई जो लगा है 19,731 का लगाया मार्केट ने। तो यहाँ पे मार्केट ने 19,731 का हाई लगाया। उसके बाद फिर मार्केट में तेज़ी बनी रही। क्या तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है? मार्केट जिस प्रकार से क्लोज हुआ है, ये कहा जा सकता है जो एक अच्छा लेवल था 19,700 का लेवल, 800 का लेवल होता है, जो एक अच्छा लेवल हो सकता था। यहाँ से 600 को क्रॉस करके मार्केट ने एक तेज़ी को एक्सटेंड किया और तेज़ी लगातार बनती रही। 600 के बाद अगर 200 दोबारा बैक नहीं हुआ मार्केट, तो यहाँ से हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप ही ओपन हो। यहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो। करीब करीब देखेंगे कि अगर 760 या और तेज़ी बनती है तो करीब 19,800 के करीब ही मार्केट ओपन हो सकता है। कल मार्केट ओपनिंग में भी यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर अच्छी तेज़ी बन सकती है तो यहाँ से करीब करीब 1% की तेज़ी देखेंगे। यहाँ से हम 1% की तेज़ी देखेंगे तो भी करीब यहाँ से हमारा तेज़ी जो है निफ्टी अगर 1% भी तेज़ होता है कल यहाँ से, तो 19,923 का लेवल यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉसिबल हो सकता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की धुआंधार तेज़ी, अच्छे खासे पैसे बनाए। अगर आप पैसे छापे हैं तो हमको अपने पैसे का स्क्रीनशॉट ज़रूर डालिएगा, और जो भी रहेगा मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। मेरा सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं अपना भी एक आपको ट्रेडिंग का दिखाई देता हूँ कि क्या चल रहा है मेरा।
मेरा दोस्तों मैंने एक पोजीशन लिया था, अब जो आपको दिखाने वाला था वो दोस्तों मेरा पोजीशन ये है, करीब इसमें 110% का प्रॉफिट हो चुका है मुझे। मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके रखा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट एक्सपायरी का एक मैंने ट्रेड ले रखा था 27 जुलाई का एक्सपायरी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 जुलाई का एक्सपायरी का मैंने ट्रेड लिया है और मैं इसको कैरी फॉरवर्ड किया हूँ। जब भी बुक करूँगा हो सकता है आप लोग को अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। तो आप एक बार चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर आप दोस्तों चलते हैं कि बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे जैसे ही ओपन किया, देखते हैं दोस्तों आज बैंक निफ्टी का खेला जो हुआ ये हम लोगों के बस का नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो तेज़ी करनी थी, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाना था, यहाँ से सब कुछ हो गया है। हम लोगों में रिटेल को सिर्फ एक झांसा दिया गया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है कमज़ोर हो चुकी है और यहाँ से आप लोग भाग जाइए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। यही हम लोग के साथ हमेशा होता है कि जैसे ही हम लोग बेच देते हैं उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ भी हो वो वहाँ से ऊपर जाने लगता है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी बहुत बड़ी है। मैं साइकोलॉजी का पार्ट लूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको समझाऊँगा कि कैसे क्यों होता है हमेशा और हम लोगों के साथ ही क्यों होता है। इसको इस प्रकार के साइकोलॉजी को कैसे हम मेंटेन करें और इस प्रकार के ट्रेडिंग आवर्स में मैं इनको कैसे मैनेज करूं, कैसे इस साइकोलॉजी से भिड़कर हम ट्रेड कर सके, बुल और बियर को कैसे मात करें, तो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि हमने एक लेवल पे चार्ट पे लेवल ड्रा किया था, वो लेवल था 44,557 का। मुझे लग रहा था जिस प्रकार से बैंक निफ्टी हाई गया उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद लगातार मंदी होने लगी, मुझे लग गया था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है काफ़ी गिरावट भी दे दे। वो गिरावट मैं यहाँ से समझ रखा था कि करीब 1000 पॉइंट का हो सकता है दोस्तों। वही हुआ बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक में करीब 1131 1135 मोटा मोटी मान लेंगे तो 1100 पॉइंट की गिरावट हुई। और उसके बाद फिर देखेंगे कि दो ही ट्रेडिंग सेशन, शुक्रवार और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि 1100 पॉइंट की रिकवरी क्यों हो सकता था, क्यों हुआ और क्यों हम लोग इसको ले नहीं पाए, क्यों कैप्चर नहीं कर पाए, क्यों हम लोग 100% की प्रॉफिट, क्यों हम लोग 200-300% का प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हैं। लॉस जो होता है हम लोग 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट को होल्ड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ही होता है, हम लोग को फंसाया जाता है कि यहाँ से आप होल्ड करिए, उसके बाद हम यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काटेंगे, उसके बाद हम फिर से ऊपर ले जाएंगे। देख लीजिए यहाँ से हो सकता है कल मार्केट यहाँ से फिर इस तेज़ी के बाद फिर हो सकता है यहाँ से लेकर करीब ये वाले रेंज तक फिर से आ सकता है। यहाँ से हो सकता है तेज़ी यहाँ से 350-400% ये वाली रेंज जो खाली है, इसको हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर से एक छोटा बाउंस बैक बना के ऐसे करके भर सकता है। उसके बाद फिर यहाँ से तेज़ी बनती है तो करीब 46,000-47,000 के लेवल को भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से देखिए तेज़ी तो है, तेज़ी रुक नहीं सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, जो भी अच्छे न्यूज़ हैं वो लगातार आ रहे हैं। HDFC भी देखेंगे कि जिस प्रकार से आज ने उसका प्रॉफिटेबिलिटी रहा, रिलायंस ने जिस प्रकार से तेज़ी दिखाई, तो आगे के लिए हम लोग तैयार रहेंगे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे चैनल में, कुछ भी चीज़ आपको समझ में आती है, मैनेजेबल रिस्क और ये सब चीज़ समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो मेरे चैनल को एक बार आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ अगर आप शेयर कर देंगे और एक कमेंट मेरे चैनल में एक बार कमेंट आप कुछ छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे मैं आपके लिए उत्साहित होकर और भी नए तगड़ी वीडियो लाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। निफ्टी के धुआंधार और बैंक निफ्टी के धुआंधार स्ट्रेटजी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।